हेलो हेलो। एसी चालू है क्या रे? चलिए शुरू करें। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दो बार बोलना पड़ता। कैसे हैं सब? ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे आवाज स्क्रीन एवरीथिंग इज फाइन। हेलो 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 हेलो। ऑनलाइन गाइस आवाज स्क्रीन सब प्रॉपर है या नहीं? अरे अब वो क्यूआर से अटेंडेंस कर रहे थे क्या कभी तक? कभी नहीं? ठीक, कोई नहीं, जाने दो। चलिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में क्या पढ़ रहे थे हम सब? सप्लाई और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ओके, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई मतलब क्या था? सप्लाई इज द part of stock which is prepared by the seller to sell at a particular price at a particular market in a particular period of time। जो एक्चुअल सेल होता है वो है सप्लाई, या व्हाट इज ऑफर्ड? व्हाट इज ऑफर्ड जो दिया जाता है वो सप्लाई है, राइट? डिटर्मिनेंट्स। आज ऐसा फेल फेल के क्यों बैठ गए सब? झगड़े हो गए क्या? नहीं, अच्छा। डिटर अच्छा, ठीक है। किसी को कोई जान मान की हानि नहीं हुई ना? डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, उसमें अपन ने प्राइस ऑफ द गुड्स देखा था। प्राइस बढ़ी तो सप्लाई बढ़ेगा, कम होगा? प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई क्या होगा? क्या करूं, क्या करूं मैं इसका? मार भी नहीं सकता प्यार जो करता है मुझसे। अरे बच्चों, अपन ने डिमांड में देखा था कि अगर प्राइस बढ़ी तो क्या होता है? डिमांड कम होती है,
सॉरी, प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ेगी और प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम होगी। पर अपन ने सप्लाई में क्या बोला था कि अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस बढ़ेगी तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा ना, तो मतलब मेरा सप्लाई बढ़ेगा। हाँ, मग चेंज कशाला केलं? प्राइस, प्राइस कम हुई तो सप्लाई भी कम होगा, राइट? ऐसा जो है हमारे पास में ये था। दूसरा था गोल्स ऑफ द फर्म, गोल्स के हिसाब से करेंगे। नाउ थर्ड डिटर्मिनेंट इज इनपुट प्राइसेस। इनपुट प्राइसेस के हिसाब से सप्लाई डिटरमाइन होता है, ऐसा वो बोलते हैं। इनपुट प्राइसेस मतलब मेरे को जो बनाने के लिए कॉस्ट लगती है, अगर इनपुट की प्राइसेस बढ़ गई, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, तो मेरा प्रॉफिट कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। इनपुट की प्राइसेस बढ़ गई, मैं बोल रहा हूं, मेरे को इनपुट लग रहा है लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल वगैरह जो भी लग रहा है वो सब लग रहा है, और मैं बेच रहा हूं, मेरे को कॉस्ट सब मिला करके लग रही है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की 60 रुपए, मैं बेच रहा हूं उसको 100 रुपए में। अब ये कॉस्ट अगर 80 हो गई तो मेरा प्रॉफिट पहले जो 40 था वो 20 हो गया ना, तो मैं क्या करूंगा? सप्लाई को कम कर दूंगा। प्रोड्यूसर सप्लाई मोर व्हेन input prices are low, that is lower cost of production. Higher input price rises, supply is reduced. टेक्नोलॉजी, जनरली अगर टेक्नोलॉजी नवी है, बड़ी है, अच्छी है, तो उससे जनरली कॉस्ट कम हो जाता है। इसीलिए न्यू टेक्नोलॉजी हेल्प सेव इनपुट्स, रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम, एंड इंप्रूव टेक्नोलॉजी एनहेंसेस द सप्लाई। टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, सप्लाई भी बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी कम होगी, सप्लाई भी कम होगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने लेट से प्रोडक्शन पर टैक्स लगा दिया आपके, तो प्रॉफिट क्या होगा? कम हो जाएगा। सप्लाई, सोच के बोलो, प्रोडक्शन पे टैक्स लगाया तो अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा और सप्लाई भी कम हो जाएगा। टैक्स के उल्टा लेट से सब्सिडी, सब्सिडी समझते हो? गवर्नमेंट ने खुद से कुछ पैसे दे दिए, हेल्प दे दी आपको प्रोड्यूस करने के लिए, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, राइट? वही वो गवर्नमेंट पॉलिसीज में बोल रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज, चेंजेस इन सप्लाई। हायर टैक्सेस डिस्करेज प्रोड्यूसर्स and their supply will be less. Subsidies from government encourage producers to supply more. Then expectation about future prices. देखो, if producers expect increase in price, they will supply less at present price. ये है ना, पहले होता था एक, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं, अभी आपने आपकी एज में देखा है क्या? पेट्रोल अभी जो है थोड़ा बहुत डेली बेसिस पर चेंज होता है, राइट? पहले है ना, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अनाउंस करती थी अपने मन से, बीच में ही कभी भी पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी, कल से लागू हो जाएगी या कल से कम हो जाएगी, ऐसा पहले दिन अनाउंस होता था। अब पेट्रोल पंप वाले क्या करते थे, समझ लो 20 तारीख को ऐसा पता चला, तो पेट्रोल पंप है ना, रात को शाम को 7 बजे ही बंद कर देते थे। क्यों? क्योंकि अगले तारीख से उनको ज्यादा प्राइस मिलने वाला है। पेट्रोल तो उनके पास में पड़ा ही है, प्राइस लागू नेक्स्ट दिन से ज्यादा होने वाला है ना, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, राइट? तो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में अपनी प्राइस क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है, तो करंट में वो सप्लाई क्या करेंगे? कम करेंगे। if producer expect increase in price, they will supply less at present price and hoard the stock to sell at higher price in the future. और इसी का ऑपोजिट रहेगा, अगर फ्यूचर में प्राइस गिरने वाली है ऐसा उनको लगा तो अभी बेचने का ट्राई करते हैं, जितना ज्यादा बेच सकते हैं वो। प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, अदर मतलब रिलेटेड कमोडिटीज यहां पर बोल रहे हैं वो, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं हो रही है, जस्ट रिलेटेड कमोडिटीज। Usually, increase in price of other makes production of that commodity whose price not risen relatively less attractive. एक सिंपल एग्जांपल समझो, फार्मर के पास एक लैंड है, ठीक है? वो लैंड में हाफ इसमें वो क्या होगा था? व्हीट,
और हाफ इसमें क्या उगाता, लेट्स से कॉर्न। ठीक है, एक ही लैंड पे वैसा नहीं होता, बट ठीक है, एग्जाम्पल समझो। अब क्या हुआ, व्हीट की प्राइस भी थी 10 रुपए पर केजी, कॉर्न की भी थी 10 रुपए पर केजी। अब क्या हुआ, कॉर्न की प्राइस बढ़ करके हो गई 20 रुपए पर केजी। अब क्या करेगा वो, ये वाला एरिया भी कॉर्न के लिए ले लेगा। मतलब व्हीट का प्रोडक्शन क्या कर देगा, सप्लाई क्या कर देगा, कम कर देगा। तो अगर अदर गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो मेरे मेन गुड का सप्लाई कम होगा, क्योंकि अब दूसरे गुड्स क्या है, ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गए हैं। यूजुअली इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज मेक्स प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी whose price has not risen relatively less attractive. We thus expect other things remaining same, supply of one falls, the price of other rises. नंबर ऑफ फर्म्स, कितनी फर्म्स है मार्केट में, उससे भी सप्लाई अफेक्ट होगा। ज्यादा अगर फर्म्स है तो सप्लाई ज्यादा रहेगा, कम अगर फर्म्स है तो सप्लाई कम रहेगा। सिंस मार्केट सप्लाई is the sum of suppliers by individual firms, supply varies with the changes in number of firms and decrease in the number reduces the supply. इसके अलावा नेचुरल फैक्टर्स तो है ही अफेक्ट करने के लिए। फेवरेबल वेदर कंडीशंस रही तो एग्रीकल्चर का सप्लाई ज्यादा रहेगा, नहीं रही तो कम रहेगा। ड्रॉट्स, फ्लड्स, एक्सट्रीम वेदर, पेस्ट्स, दे डिस्टर्ब द क्रॉप प्रोडक्शन, दिस विल अफेक्ट सप्लाई ऑफ गुड्स। यहां से आगे का जो है, अगेन डिमांड का सेम टू सेम रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं अपन। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड द प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ द प्राइस इंक्रीज्ड सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज्ड, प्राइस राइजेस सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज, एंड व्हेन प्राइस फॉल्स सप्लाई ऑल्सो फॉल्स। मतलब कौन सा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। सप्लाई फंक्शन, जैसा डिमांड फंक्शन था वैसे ही सप्लाई फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या बताता था, रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स कैसे अफेक्ट करते हैं, वैसे ही सप्लाई फंक्शन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द सप्लाई। अल्जेब्रिकली सप्लाई ऑफ एक्स इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ पी ऑफ एक्स, पी ऑफ आई, टी, डब्ल्यू, जीपी, ये सब क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस, प्राइस ऑफ इनपुट्स, टेक्नोलॉजी, वेदर कंडीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब चीजों से वो सप्लाई डिटरमाइन होगा। अपन ने डिमांड शेड्यूल बनाया था, क्या था वो, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड का डेटा। वैसे ही सप्लाई शेड्यूल बन सकता है, इट शोज वेरियस क्वांटिटीज सप्लाइड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस। वहां पर भी दो थे, यहां पर भी दो टाइप के शेड्यूल है, कौन से थे, बिना देखे बताओ तो। बस दो ही थे, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल shows quantities supplied by individual seller or producer at various prices. प्राइस अगर 500 है तो लेट से सप्लाई 0 है, जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा और सप्लाई बढ़ेगा, 2000 पे 55, 2500 पे 90। और इस डेटा को अगर अपन ने ग्राफ पे प्लॉट किया तो वी गेट व्हाट, सप्लाई कर्व। कैसी दिखती है सप्लाई कर्व, बहुत अच्छी, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्लोप इसका कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप इसका रहेगा।
उसका निगेटिव में, वो भी अपने को वहां पर इतना कुछ दिया हुआ नहीं है निगेटिव वगैरह का। वैसे ही मार्केट सप्लाई शेड्यूल है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या रहेगा? वेरियस क्वांटिटी सप्लाइड बाय वेरियस प्रोड्यूसर्स। अगर इसका प्रोड्यूसर्स का टोटल करके अगर अपन देखें, और सेलर्स एट अ वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस, व्हेन वी ऐड द सप्लाई, द टोटल सप्लाई और मार्केट सप्लाई कैन बी ऑब्टेन, और उनका फिर ग्राफ पे प्लॉट करें तो वी गेट मार्केट सप्लाई कर्व which slopes upwards from left to right as there is direct proportional relationship between price and supply. Exceptions, लॉ ऑफ सप्लाई के कुछ एक्सेप्शंस है। कहां पर? लैंड या एग्रीकल्चरल गुड्स में। देखो, इन केस ऑफ लैंड या एग्रीकल्चरल गुड्स, सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस। देखो, ओ वाई कौन सी? ये वाली नीचे वाली कि ऊपर वाली? ऊपर वाली, वाई एक्सिस। वो बोल रहे हैं कि सप्लाई कर्व ऐसी बनती है लैंड या एग्रीकल्चरल गुड्स में। क्यों होता है ऐसा? मतलब प्राइस इतनी, अरे यार, प्राइस, वो बोल रहे हैं प्राइस इतनी रही ना तो भी लैंड और एग्रीकल्चरल गुड्स का सप्लाई इतना ही रहेगा। प्राइस और बढ़ी तो भी इतना ही रहेगा सेम, इतनी हुई तो भी सेम रहेगा। वो बोल रहे हैं सप्लाई बढ़ता या कम नहीं होता, उसका कांस्टेंट रहता है। क्यों? एक बात बताओ, दुनिया में जितना लैंड अवेलेबल है उसको अपन बढ़ा सकते क्या? नहीं बढ़ा सकते। कहां से लाएंगे और लैंड? नहीं ला सकते ना। तो इसीलिए प्राइस बढ़ाओ कम करो कुछ भी करो, जितना है सप्लाई उतना ही रहेगा। वैसे ही एग्रीकल्चरल गुड्स, वो एक सीजन की अगर अपन बात करें, एक बार जितना प्रोड्यूस हो गया, हाथों हाथ कल के कल प्रोड्यूस हो सकता है क्या? नहीं, इट टेक्स टाइम ना। तो एग्रीकल्चरल गुड्स भी जितने एक बार प्रोड्यूस हो गए एक सीजन के, प्राइस कम ज्यादा हो सकती है बट सप्लाई उतना का उतना ही रहेगा। रेयर गुड्स, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। इन रेयर गुड्स सप्लाई कैन नॉट बी चेंज्ड, क्योंकि एम एफ हुसैन ने जो पेंटिंग बना दी, एम एफ हुसैन अब है क्या? नहीं है, राइट। अब उन्होंने जो बना दी एक बार, अब वो उनके हाथों से बनी हुई वापस आ सकती है क्या? और पेंटिंग नहीं आ सकती। सो इन दिस केस supply curve is again parallel to OY axis. नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ लेबर, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। सुना है क्या? पता है क्या? लेबर के केस में है ना, ये एक एक्सेप्शन नोटिस किया गया है कि लेट से एक लेबर है, उसकी पगार कितनी है? लेट से उसको मिलते हैं पर आवर 100 रुपए, ठीक है। काम कितना करता है वो? 7 आवर्स। कितने हो गए उसकी पगार? एक दिन के 700 रुपए। अब उसकी पगार अगर बढ़ाई जाए ना, लेट से पगार कर दी जाए उसकी 120 रुपए, तो वो शुरुआत में क्या करता है? अपना सप्लाई बढ़ाता है। वो 7 की जगह 8 घंटे काम करता है क्योंकि ज्यादा पैसे आ रहे हैं। कितने हो गए पैसे अभी? 8 इंटू 120, इंटू 120 करो बोला, कितने हो गया? तो 16 160 और 80 960, 960 रुपए, राइट, पर डे। अब और आगे अगर प्राइस बढ़ाया गया ना उसका, लेट से 150 रुपए, तो वो है ना, और सप्लाई बढ़ाने के जगह क्या करता है? कम करता है। वो 6 ही घंटे काम करता है। 6 घंटे में अभी उसको कितने कमाने आ जा रहे? 900 रुपए। वो क्या सोचता है, साला मैं पहले 7 घंटे काम करके 700 रुपए कमा रहा था 100 रुपए में, अब 150 रुपए पर आ रहे, 6 घंटे ही काम करूंगा ना, उसमें मेरे को 200 रुपए एक्स्ट्रा मिल जा रहे पहले से।
काय को जबरदस्ती, अपना मेहनत करूं, आराम करूंगा थोड़ी देर, राइट। ऐसी जो है वो मेंटालिटी आ जाती है उसमें, और इसीलिए पहले सप्लाई वो बढ़ता है उसका, बट बाद में वो सप्लाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसकी सप्लाई कर्व ऐसी पीछे मुड़ जाती है। बैकवर्ड बेंडिंग मतलब ऐसे जाते जाते ऐसी मुड़ जाती है पीछे, राइट। दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। द लेबर सप्लाई कर्व इज बैकवर्ड बेंडिंग बिकॉज इनिशियल स्टेजेस में इफ द वेजेस इज इंक्रीज, supply also increased. Beyond certain stage, when wages are increased, people substitute leisure for work, so labor will be decreased. अभी आपको बोला जाता है 200 मार्क लाओ तो पास हो जाओगे, अगर आपको बोल दिया जाए 100 मार्क में ही पास हो जाओगे, तो फिर मेहनत इतनी करेंगे क्या सब लोग, फिर भी नहीं करेंगे। करेंगे हम, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है ये चीज, जितने अपन जल्दी फेस करते हैं ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है, उतनी जल्दी क्या बोलते हैं अपन उसको, वेकअप कॉल जिंदगी का। फेलियर और बहुत बड़े बड़े रहते रहे जिंदगी में, ये एग्जाम का फेलियर वगैरह कुछ नहीं है, सही में कुछ नहीं है। फाइनेंशियल फेलियर, रिलेशनशिप फेलियर, ये वो इतना रहता है लाइफ में। अरे तो बेटा वो अभी उम्र नहीं है तुम्हारी वो होने की, हो रहा है तो गलत बात है, नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है। 14 तारीख को तो आया नहीं था, सही है। ओके चलिए, चेंजेस इन सप्लाई। सप्लाई में चेंजेस मतलब क्या, कौन से चेंजेस कौन से थे डिमांड के, इससे याद है क्या, 4 थे, 4 वर्ड्स थे वो। हाँ, क्लाइमेट चेंजेस, इधर इधर देखो, इधर देखो, बुक में मत देखो, कुछ तो भी मतलब प्राइस, प्राइस या टोटलिटी में कम ज्यादा होता है डिमांड। एक था इंक्रीज या डिक्रीज, और एक दूसरा क्या था, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, राइट। वही एग्जैक्ट सेम चीज यहां पर भी है। चेंजेस इन सप्लाई में क्या क्या है, सप्लाई चेंजेस आर ऑफ 2 टाइप्स, पहला है एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा है इंक्रीज डिक्रीज। एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन किसके वजह से होगा, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्राइस के वजह से, और इंक्रीज या डिक्रीज अदर देन प्राइस, कोई भी फैक्टर दूसरे हो सकते हैं। एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन में नवी डिमांड, सॉरी न्यू सप्लाई कर्व बनेगी क्या, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन में न्यू सप्लाई कर्व बनेगी या सेम रहेगी, सेम रहेगी, वो सेम ही इस पे ऊपर या नीचे होगा। बट इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ सप्लाई में देयर वुड बी न्यू सप्लाई कर्व। अगर मैं बोलूं इंक्रीज इन सप्लाई, तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व का या लेफ्ट वर्ड, एक मिनट, हाँ पक्का, इधर देखो पहले, ये थी अपनी डिमांड कर्व, इसको मैं बोलता था कि अगर इंक्रीज इन डिमांड है तो राइट वर्ड शिफ्ट है, डिक्रीज इन डिमांड है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट है। ये कर्व का स्लोप कैसा था, निगेटिव था। अब मैं पूछ रहा हूं सप्लाई कर्व ऐसी, अब अगर मैं ये पॉजिटिव स्लोप का बोलूं राइट वर्ड शिफ्ट, तो ये इंक्रीज इन सप्लाई है या डिक्रीज इन सप्लाई, कितने मासूम बच्चे हैं, जरा सा कंफ्यूज करो हो जाते, अरे ये इंक्रीज ही रहेगा। यहां पर हम क्वांटिटी कहां है, ये नीचे है, तो ये सप्लाई इतना था, अब क्या हुआ, लेट से प्राइसेस ऑफ इनपुट्स कम हो गई मेरी, तो सेम प्राइस पर मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा, सेम प्राइस पहले यहां पे थी, अब सेम प्राइस पर ज्यादा सप्लाई करूंगा, तो राइट वर्ड ही शिफ्ट होगा।
और अगर मैं बोलूं डिक्रीज इन सप्लाई है तो लेफ्टवर्ड ही शिफ्ट होगा। ठीक है, वापस बोलो एक बार। डिमांड का अगर मैं बोलूं एक्सटेंशन हो रहा है तो कौन से फैक्टर के वजह से है वो? प्राइस। डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कौन से फैक्टर की वजह से? प्राइस। डिमांड इंक्रीज तो कहां शिफ्ट? राइट या लेफ्ट? डिमांड इंक्रीज राइट वर्ड, डिमांड डिक्रीज तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड का। सप्लाई में अगर एक्सटेंशन हो रहा है मतलब प्राइस के वजह से, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब प्राइस की वजह से। अच्छा, मतलब क्या होता है एक्सटेंशन? मतलब सप्लाई बढ़ना या कम होना? सप्लाई बढ़ना। मतलब प्राइस का बढ़ना या कम होना? बढ़ना। डिमांड में एक्सटेंशन मतलब डिमांड का बढ़ना, पर डिमांड कब बढ़ेगी? जब प्राइस कम होगी। पर सप्लाई में एक्सटेंशन मतलब क्या? सप्लाई का बढ़ना, बट यहां पर प्राइस भी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है क्या रिलेशन दोनों का? क्या बात कर रहे हैं अपन? हाँ। वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन में, डिमांड कम हो रही है मतलब प्राइस बढ़ रही है, बट यहां पर सप्लाई कम हो रहा है मतलब प्राइस भी कम हो रही है। और वैसे ही इंक्रीज और डिक्रीज रहेगा। एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई व्हेन ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ द चेंज इन प्राइस दैट लीड्स टू चेंज इन सप्लाई, तो एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। अगर प्राइस इंक्रीज होगी सप्लाई विल बी एक्सटेंडेड, एंड व्हेन प्राइसेस डिक्रीज सप्लाई विल बी कॉन्ट्रैक्टेड। सप्लाई कर्व एक ही रहेगी, उसी पे कम ज्यादा होगा। सिंगल सप्लाई कर्व इज इनफ। बट इंक्रीज या डिक्रीज में क्या होगा? व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट, चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स, देन दीज चेंजेस इन सप्लाई कॉल्ड इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। यहां पर सिंगल सप्लाई कर्व से वो एक्सप्लेन नहीं होगा, न्यू सप्लाई कर्व बनेगा। जब सप्लाई इंक्रीज तो न्यू सप्लाई कर्व इज फॉर्म टुवर्ड्स राइट, एंड व्हेन सप्लाई इज डिक्रीज न्यू सप्लाई कर्व इज फॉर्म टुवर्ड्स लेफ्ट। ये एक मेन था। सप्लाई डिक्रीज तो ये लेफ्ट साइड में चले जाएगा, नहीं तो इंक्रीज होगा तो राइट साइड में चला जाएगा। एक क्वेश्चन पूछता हूं, सोच के आंसर देना। मार्केट में फर्म्स अगर बढ़ गई तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा या राइटवर्ड शिफ्ट होगा? क्यों? सप्लाई की फर्म्स बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ेगा, और सप्लाई बढ़ेगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडीज बढ़ा दी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा? सब्सिडीज बढ़ा दी अगर, तो कहां शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व? राइटवर्ड शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि पैसे ज्यादा रहेंगे, प्रॉफिट ज्यादा आएगा, सप्लाई ज्यादा रहेगी। ऐसी वो चीज है। देन जैसा अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था वैसा ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी है। फॉर्मूला देखा जाए तो एग्जैक्ट सेम है। ये आपके बुक में शायद मिसप्रिंट हुआ है, डी क्यू अपॉन डी पी मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन क्यू चाहिए, वो क्यू अपॉन पी नहीं है, वो पी अपॉन क्यू। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस, राइट? इट शोज रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई एंड द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई टू चेंज इन प्राइस। यहां पर वो इनकम या फिर क्रॉस वो सब कुछ नहीं है, एक ही है, प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई की। प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। एक क्विकली कैलकुलेट करोगे?
प्राइस था 100 रुपये, सप्लाई है 150, प्राइस हो गई 100 नहीं 90, नॉर्मल सिर्फ 90 हुई प्राइस, सप्लाई हो गया 135। प्राइस 100 से 90, सप्लाई 150 से 135। फाइंड आउट इलास्टिसिटी। वन 1.5 135। क्या हुआ? आया क्या सबका? 1 इज द करेक्ट आंसर। कैसे? प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई कितना है? 150 से 135, चेंज कितने का है? 15। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 150 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना चेंज है? 10%। और प्राइस 100 से 90 हुआ है, 10 का चेंज है, ओरिजिनल था 100, ये भी कितना है? 10। 10 डिवाइडेड बाय 10 10 डिवाइडेड बाय 10 10। या फिर एल्जेब्रिकली देखें तो डेल्टा क्यू कितना था? 15 अपॉन डेल्टा प्राइस वॉज 10 मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल, ये कितनी थी? प्राइस 100 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी 150। इसको भी सॉल्व किए तो वही आएगा 1, यह है ना? बरोबर, शाबाश, आंसर इज 1। इलास्टिसिटी की वैल्यूज बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। अगर मैं बोलूं साइन ये है, हाँ इंफिनिटी, तो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक की इन इलास्टिक? इलास्टिक सप्लाई। मतलब प्राइस में नेग्लिजिबल चेंज के वजह से सप्लाई एकदम बहुत ज्यादा क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है, राइट? दैट इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अगर मैं बोलूं जीरो है तो परफेक्टली इन इलास्टिक। मतलब यहां पर मेरे प्राइस में कुछ भी चेंज करो, सप्लाई में जीरो चेंज हो रहा है। न्यूमरेटर इज जीरो, आंसर इज जीरो। 1 है तो यूनिटरी इलास्टिक, जितना चेंज सप्लाई में है उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज एग्जैक्टली प्राइस में भी है। मोर देन 1 इसको रिलेटिवली इलास्टिक। यहां पर प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई ज्यादा है या प्राइस ज्यादा है? सब प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई अपॉन चेंज इन प्राइस, तो चेंज प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस यार, हाँ प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, दोनों में से क्या ज्यादा रहेगा? प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई ज्यादा रहेगा, तभी आंसर मोर देन 1 आएगा। दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक, मतलब ज्यादा रिस्पॉन्सिव है सप्लाई। और लास्ट वाला क्या है? लेस देन 1, रिलेटिवली इन इलास्टिक। ठीक है।
perfectly elastic when price constant. If change in supply, that is said to be perfectly elastic. Supply increase or decrease without change in price, value is infinity. सप्लाई कर्व कैसी रहेगी यहां पर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, काय में, परफेक्टली इलास्टिक में। परफेक्टली इन इलास्टिक में जहां पर जीरो वैल्यू है, वहां पर प्राइस भले ही चेंज हो गया बट सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, मतलब ये ऐसी कर्व, प्राइस ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सप्लाई कांस्टेंट है, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, वैल्यू इज जीरो, perfectly inelastic, price increase decrease, supply is constant. Relatively elastic में more than one proportionate change in supply is more than proportionate change in price. Relatively elastic supply, little change in price leads to more change in supply, value is greater than 1. Supply curve upward from left to right. अच्छा, सप्लाई कर्व भी क्विकली इनकी बना डालते हैं अपन। ये इन्फिनिटी में कैसी रहेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, परफेक्टली इलास्टिक में, परफेक्टली इन इलास्टिक में पैरेलल टू वाई एक्सिस, यूनिटरी इलास्टिक में ये ऐसी, यहां पर हाइपरबोला नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है, इसलिए उसको अंदर अपन ट्रायंगल उसके अंदर नहीं निकाल सकते। देन रिलेटिवली इलास्टिक जो है वो कैसी रहेगी, ऐसी या ऐसी, सप्लाई में चेंज ज्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन थोड़ा सा प्राइस, तो वो जो कर्व है वो थोड़ी ऐसी रहेगी, फ्लैटर, ठीक है, थोड़े से प्राइस चेंज से भी सप्लाई ज्यादा चेंज हो रहा है। और रिलेटिवली इन इलास्टिक में क्या है, स्टीपर, ये ऐसी कुछ तो भी सप्लाई कर्व थोड़ी रहेगी। रिलेटिवली इन इलास्टिक में प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई इज लेस देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई, मोर चेंज इन प्राइस लीड्स टू लेस चेंज इन सप्लाई, वैल्यू ऑफ ES इज लेस देन 1, सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और लास्टली यूनिटरी में प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, value is 1, it slopes up down, it means changes in supply and changes in price are same. Unitary supply curve also slopes downwards, नहीं होना चाहिए, upwards होना चाहिए। वो डाउनवर्ड कैसे स्लोप करेगी, लास्ट वाले इसमें यूनिटरी इलास्टिक में दिख रहा है क्या, लास्ट लाइन, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व ऑल्सो स्लोप्स अपवर्ड्स चाहिए वो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डाउनवर्ड तो कौन सी कर्व करती है, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व नॉर्मली जाती नीचे, बरोबर, नहीं, सुपीरियर गुड्स नॉर्मल गुड्स में ही ऐसी जाती है। देखो आप जो रिलेशन की बात कर रहे हो वो प्राइस से रिलेटेड नहीं है, वो इनकम से रिलेटेड है। इनकम और डिमांड, अपन नॉर्मली क्या देखते हैं डिमांड कर्व में, इधर प्राइस और इधर डिमांड, तो उसमें कर्व नॉर्मली ऐसी रहती है। आप जो बात कर रहे हो वो काय की बात है, वो इनकम अगर यहां पर अपन ने लिए, ठीक है, तो फिर डिमांड कर्व इनकम बढ़ने के साथ में नॉर्मली डिमांड बढ़ेगी, वो ऊपर जाएगी, राइट। ये कौन से गुड्स के लिए आप बोल रहे हो, जो सुपीरियर गुड्स के लिए या नॉर्मल गुड्स के लिए। इन्फेरियर के केस में जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी डिमांड कम कम होते जाएगी, तो इसलिए उसकी कर्व नीचे आएगी। क्लियर है क्या सबको, सब चीजें यहां तक। बियर्ड वगैरह बहुत ही बढ़ गया, कल क्लीनिक शेव भी कर देता हूँ एकदम। डन। डिटरमिनेंट्स, क्या टाइम हो गया भाई।
नहीं हो पाएगा। डिटर्मिनेंट्स एंड इक्विलिब्रियम, कल अपना ये यूनिट खत्म हो जाएगा। टेस्ट रखेगा यहां तक। ये यूनिट कितना बाकी है रे अभी अपना? और 1.4 है, 1.5 है, 1.6 ठीक है, ये सब चीज़ें हैं अपने को। और 1.6 में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अपना ओके। अच्छा, मतलब अपने लगभग आधा हुआ है, आधा बाकी है अभी, है ना? ठीक। ठीक है, किसी को यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? कोई जनरल डाउट किसी को? ठीक, चलिए प्लान करते हैं, जैसा रहता है मैं आपको बताता हूँ टेस्ट का। लेट अस स्टॉप फॉर द डे। थैंक यू सो मच। चलो तो कहीं जाए